साथियों सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल और जय भीम जोहार। साथियों अब रघुवर दास की एंट्री हो चुकी है। कहां? यानी कि छात्र आंदोलन में। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता पहुंच रहे थे, कद्दावर लीडर आ रहे थे, लेकिन बात बन नहीं रही थी। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में वो जोश, वो उन्माद, वो ऊर्जा नहीं भर पा रहा था कोई भी। तो अंततः रघुवर दास को आना पड़ा और आते साथ ही गरज पड़े, बरस पड़े रघुवर दास। सबसे पहले पहुंचे अस्पताल, सदर अस्पताल, जहां अनशन कर रहे लोग भर्ती हैं, जिसमें स्टार युवा लीडर देवेंद्र नाथ महतो, उनसे मुलाकात की, सांत्वना दिया, कहा कि सत्याग्रह के बिना कुछ संभव नहीं है। और उसके बाद उम्मे हबीबा, महेंद्र मंडल, राहुल क्रांति, कई लोगों से उन्होंने मुलाकात की। और उसके बाद जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम पहुंचे, जिसे आजकल रांची का जंतर मंतर कहा जा रहा है। वहां पहुंचकर न सिर्फ आश्वस्त किया युवाओं को, छात्रों को, बल्कि निशाने पर दिया यहां के जो आला अधिकारी जिन पर इल्जाम लग रहे हैं लाठीचार्ज के, उन पर। लेकिन बात यहीं तक नहीं है दोस्तों, बात इससे आगे भी है। अब लोग सवाल उन पर उठा रहे हैं कि पत्थलगड़ी का दौर भूल गए आप? 1000 लोगों पर केस दर्ज हुए थे, और उसके बाद होमगार्ड भर्ती, पुलिस भर्ती, आंगनबाड़ी सेविकाओं, कहां लाठियां नहीं चली थी। सवाल यह भी उठ रहे हैं कि आपकी सभाओं में किसी को काली शर्ट पहनकर जाने की इजाजत नहीं थी, उसके साथ क्या दुर्व्यवहार होता था आप ही के शासनकाल में। सवाल यह भी उठ रहे हैं कि आपके दौर में जेपीएससी के कौन से एग्जाम हो गए, जेएसएससी सीजीएल में क्या हो गया। हालांकि तर्क फिर यह भी कि दरोगा बहाली हुई, टीचर बहाली हुई, कई तरह की बहालियां रघुवर दास के दौर में। आप इससे इनकार नहीं कर सकते कि रघुवर दास के दौर में इंफ्रास्ट्रक्चर झारखंड को जो मिला, कई जगह रांची शहर से लेकर बाहर तक, वो रघुवर दास के शासनकाल की देन है। लेकिन अब रघुवर दास अनशन करेंगे दोस्तों। जी हां, चेतावनी दे दी है हेमंत सरकार, 1 सप्ताह का आपको अल्टीमेटम है, देता हूं, चेत जाइए। और चेत जाइए अधिकारियों, आपका जो रिंग है ना, उसके जो मास्टर है ना, दिल्ली में बैठते हैं, उनका इशारा आईएएस और आईपीएस अधिकारियों की तरफ था। मैं चाहता हूं दोस्तों, सुनिए आप रघुवर दास क्यों भड़के और इनको लेकर क्यों अब चर्चा गर्म है। क्या बोल दिया आखिर रघुवर दास ने। शासन के अधिकारी और पदाधिकारी को चेतावनी देना चाहता हूं, सत्ता आती है और जाती है, अपनी कैरियर की चिंता करो। तुम आईएएस हो, आईपीएस हो, तुम अपनी कैरियर की चिंता करो। तुम्हारा कैरियर भारत सरकार है, गृह मंत्रालय है। तुम्हारा कैरियर झारखंड की जनता है। झारखंड की जनता के टैक्स के पैसे से ही तुमको तनख्वाह और बंगला मिला हुआ और सिक्योरिटी गार्ड मिला हुआ है। कभी मत बोलना किसी एक पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा का राजनीतिक कार्यकर्ता बनके मैं पूरे राज्य के अधिकारियों को चेतावनी देना चाहता हूं। आपके मां बाप ने आपका पेट काट के आपको आईएएस आईपीएस बनाया, ताकि संविधान में, प्रशासन में बैठे हुए लोग, चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, निष्पक्ष होकर आपको काम करने की जरूरत है। और इस आंदोलन को भविष्य में और छेड़छाड़ करने की कोशिश मत करना, नहीं तो ईंट से ईंट झारखंड की जनता बजाएगी। क्योंकि बच्चे बच्चियां, किसी न किसी घर के बच्चे बच्चियां, आज झारखंड की एक एक जनता, चाहे वो आदिवासी हो, मूलवासी हो, चाहे वो झारखंड वासी हो, हर एक बच्चे बच्चियां उनसे जुड़ी हुई। आज पूरा झारखंड का हर परिवार, जो झारखंड में 68 लाख परिवार है, 68 परिवार
के बच्चे बच्चियों की भावना यहाँ जुड़ी हुई। इसलिए मैं पूरे झारखंड की 4 करोड़ जनता से अपील करना चाहता हूं कि आप तन मन धन से, जो विगत 6 वर्षों से, जब से कांग्रेस जेएमएम झारखंड की सरकार बनी है, तब से इनके भविष्यों के साथ खिलवाड़ करने का काम इस सरकार के द्वारा हुआ। मैं भी, क्योंकि मैं छात्र की राजनीति में राजनीति नहीं करना चाहता हूं और इसीलिए मैं स्पॉट पर आ भी नहीं रहा था, क्योंकि छात्र की राजनीति छात्र को करनी देनी चाहिए। लेकिन जब ये घटना रात में टीवी के द्वारा, यूट्यूबर के द्वारा मुझे जानकारी हुई, तो मैं भी छात्र आंदोलन से ही मेरी जन्म हुआ। 1974 लोकनायक जयप्रकाश नारायण के अंदर आंदोलन, उस समय मैं आईएससी पे पढ़ रहा था। लोकनायक जेपी ने कहा कि परीक्षा नहीं देना छात्रों को, और हमने भी परीक्षा नहीं दी। फिर इमरजेंसी लगा, इमरजेंसी में गिरफ्तार था। तो मेरी राजनीतिक जन्म छात्र आंदोलन से ही है और इसलिए छात्र का आंदोलन का दर्द पीड़ा मैं समझता हूं और इसीलिए मैं आज छात्रों के आंदोलन को समर्थन देने के लिए आपके बीच आया। पॉलिटिकल बात इस मंच से मैं नहीं करूंगा, पॉलिटिकल बात मैं बाहर आके आपसे, मीडिया के साथियों से करूंगा। लेकिन मैं यहां सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं, छात्र का आंदोलन को पूरा झारखंड की 4 करोड़ जनता का समर्थन है। सत्ता में बैठे हुए लोग अहंकार में मत जीना, जो बैठाने जाता है वो उतारना भी जानता है। इसलिए लोकतंत्र में ये जो हमारी जनता है यही मालिक है। इसलिए मैं सरकार से अविलंब मांग करता हूं, छात्रों को धमकाना बंद करो। छात्रों की जो जायज मांग है, जेपीसी 14वीं जेपीसी पीटी परीक्षा रद्द हो, मामले को सीबीआई दो। दूसरा, जेपीसी पीटी से भी ज्यादा घोटाला, मैं बार बार इस बात को कहता हूं, ज्यादा घोटाला जेसीसी सीजीएल में घोटाला हुआ और ये घोटाला कोई एक बार नहीं हुआ। चलो एक बार हो गया, गलती, मनुष्य गलती होता है, उसको माफ किया जाए। लेकिन ये 6 वर्ष से 10 परीक्षा में घोटाला हुआ, नौकरियां बेची गई, हमारे भविष्य के बच्चे को बेचा गया। और सबसे दुखद बात यह है कि इसी सरकार की लापरवाही से उत्पाद सिपाही में हमारे 19 बच्चे बच्चियां असामयिक इनको मृत्यु हुई। लेकिन यहां की सरकार की नींद नहीं खुली, उनको 1 रुपये का मुआवजा देने का भी हिम्मत, इतनी संवेदना भी नहीं थी कि हमारे झारखंड के बच्चे बच्चियां सरकार की लापरवाही से कड़ी धूप में उनको दौड़ाया गया और 19 बच्चे को हमने झारखंड से खो दिया। इस मंच से मैं मांग करता हूं सरकार से कि जो हमारे 19 बच्चे परिवार को है, उनको 1-1 करोड़ रुपया मुआवजा दिया जाए। साथ ही साथ एक सप्ताह एक आंदोलनकारी रघुवर दास सरकार को चेतावनी देना चाहता है। 1 सप्ताह के अंदर जो हमारे छात्रों का डिमांड है, हमारी बच्चियों का डिमांड है, हमारे बच्चों का डिमांड है, अगर 1 सप्ताह के अंदर पूरे मामले का सीबीआई जांच का आदेश नहीं दिया तो मैं भगवान बिरसा मुंडा में मैं भी अनशन में बैठूंगा। और जब तक बैठूंगा, जब तक हमारे झारखंड के छात्रों का भविष्य के साथ, भविष्य में कोई खिलवाड़ ना हो। सरकार ऐसी
प्रावधान करे, ऐसा कानून बनाए ताकि किसी तरह की कोई अनियमितता, चाहे वो जेपीसी की परीक्षा हो चाहे सीजीएल की परीक्षा हो, उसमें अनियमितता ना हो, क्योंकि यही बच्चे हमारे आने वाले झारखंड की पीढ़ी, ये भविष्य हमारे बच्चे झारखंड के, उन बच्चे के भविष्य के साथ खिलवाड़ मत करो। आपके भी बच्चे बच्चियां हैं, उनका भी चेहरा आप देखो। उसी तरह हमारे बच्चे बच्चियां अब देख रहे हैं किस तरह समस्त झारखंड के छात्रों को मांग कर लेकर हमारे बच्चे बच्चियां आज 20 दिन से अनशन और धरना देने का काम कर रहे हैं, भूख हड़ताल में बैठे हुए हैं। इसलिए मैं सरकार से अधमता छोड़कर, प्रतिष्ठा का विषय ना बनाकर अविलंब सरकार की मांग को आप पूरा करें। अगर आप साफ सुथरा है तो आपको जेपीसी और सीजीएल में सीबीआई देने में क्या आपत्ति है? अगर सरकार की कोई संलिप्तता नहीं है तो सरकार को तत्काल, अन्यथा झारखंड की जनता समझेगी कि दोनों परीक्षा में कहीं न कहीं सरकार के शीर्ष पर बैठे हुए राजनेता नौकरशाह की संलिप्तता कहीं न कहीं है। तो साथियों, आपने रघुवर दास को सुना। रघुवर दास एक्शन में आ गए हैं और अब भारतीय जनता पार्टी के अंदर यह बेचैनी, खलबली सी मच गई है कि भाई साहब इतने दिनों से हम लोग मेहनत कर रहे थे, ये तो एक दिन में आया, रातों रात स्टार बन गए रघुवर दास, छात्रों के, युवाओं के चहेते बन गए रघुवर दास। अब देखिए रघुवर दास कैसे संभालते हैं। उन्होंने घोषणा तो कर दी, लेकिन एक सप्ताह के अंदर सीबीआई जांच का आदेश नहीं हुआ तो हम अनशन पर बैठ जाएंगे। चलिए साथियों, चलता हूं, फिर नए वीडियो के साथ हाजिर रहूंगा। आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज फॉलो कर लीजिए। अब वीडियो हमेशा की तरह धड़ाधड़ फटाफट खटाखट शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। आज्ञा दीजिए, इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।